धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर संपूर्ण जगत के आर्य समाजियों से मेरा एक निवेदन है या आर्य समाजियों के लिए ये संदेशा है मेरी तरफ से। मैं पंडित महेंद्रपाल आर्य बोल रहा हूँ, दुनिया जानती है। आर्य समाज वो संस्था है जिसे ऋषिवर देव दयानंद ने 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर इसकी स्थापना की थी। और यह कालजयी ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। जिस सत्यार्थ प्रकाश को ऋषि दयानंद ने प्रथम समुल्लास से लेकर के 10 समुल्लास तक मानव मात्र के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक क्या करना क्या नहीं करना, आदेश और निषेध वेद के प्रमाण के साथ, हवाला के साथ, और बहुत सारे महापुरुषों के जीवनी, यानी एक पुस्तक के पढ़ने से कई हजार पुस्तकों का पढ़ना हो जाता है। अंतिम 4 समुल्लास में ऋषि दयानंद ने संपूर्ण विश्व में जो मतांतर चले हुए हैं उन विभिन्न मत पंथों का उन्होंने समीक्षा किया है। समीक्षा के मतलब जो जिस ग्रंथ को मानते हैं उन्हीं ग्रंथों को सामने रखकर सवाल किया, ये कैसा संभव है। जैसा उदाहरण के रूप में 11वां समुल्लास में ऋषि ने लिखा कि हिंदू घराने की मान्यता है। देवी भागवत में लिखा है कि श्री देवी नाम की एक महिला थी, उसने मिट्टी में हाथ रगड़ी तो हाथ में फोला हो गया, उसमें से ब्रह्मा को पैदा किया। ब्रह्मा से बोला मुझसे शादी कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माँ लगती है, तो मुझे पैदा की। तो मना करने से उसको भस्म कर दिया। फिर विष्णु को पैदा किया, उससे भी बोला, उसने भी मना कर दिया, उसको भी भस्म कर दिया। शिव को बनाया, शिव ने बोला कि तू मेरी माँ लगती है, तो दूसरा महिला का रूप धारण कर तो मैं शादी करूंगी। दूसरा महिला का रूप धारण किया तब शादी करी। तो ऋषि दयानंद ने यहाँ एक छोटा सा तर्क दिया है कि जो लोग इन बातों को मानते हैं या इस पे अमल करते हैं, इस पर आचरण करते हैं, इसको सच मानते हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि उसने कहीं कि माँ होने के कारण उसने शादी नहीं की। तो जब वो माँ होने के कारण शादी नहीं कर पाए, दूसरा महिला का रूप धारण कर, दूसरा महिला का रूप धारण करने से वो बहन क्यों नहीं हुई। स्वामी जी ने इस तरीके से लिखा है। फिर बाकी तीनों को जो भस्म कर दिया था दोनों को, उन दोनों को फिर जीवित किया और फिर और महिला दो बनाए, फिर उनसे शादी हुई। ये किंवदंती इसलिए ऋषि ने लिखा कि ये सच क्यों और कैसा। इसी प्रकार से विभिन्न मत पंथ जो चले हुए हैं संपूर्ण विश्व के आंगन में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, त्रिपिटक हो, जिंदाविस्ता हो, विज्जक हो, गुरु ग्रंथ आदि आदि, इन सब मत मजहब वालों पर ऋषि दयानंद ने अंतिम 4 समुल्लास में लिख करके जनमानस को दिया, और उसमें सत और असत को निर्णय लेने के लिए मानवों पर छोड़ दिया कि हम मानव होने के कारण परमपिता परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दिया है। इस विवेक और बुद्धि के आधार पर ही हमारा नाम मानव पड़ा है। मानव विचारशील है, विचारवान है, विचारपूर्वक हर काम को करता है। अब ये मत मजहब के ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है, किताब में जो बात दर्शाया गया है, क्या वो सच संभव है? सच का होना संभव है? तो जब ऋषि दयानंद को संपूर्ण विश्व के आंगन में लोगों ने जाना कि उन्होंने एक कालजयी ग्रंथ बनाकर और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में बड़े बड़े इस्लाम जगत के विद्वानों से
डिबेट हुआ, शास्त्रार्थ किया उन्होंने, पादरियों से भी शास्त्रार्थ किया, पौराणिक विद्वानों से भी शास्त्रार्थ किया। उसमें काशी का शास्त्रार्थ बड़ा उल्लेखनीय है। बरेली में ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ इस्लाम जगत के विद्वान से। ऐसे ही भरा पड़ा है, ऋषि पूरा जीवन इसी में लगा है। तो ऋषि दयानंद की इस कालजयी ग्रंथ में स्वयं ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करते हुए उन मत मजहब वालों को परास्त कर उन्होंने साफ कह दिया, बता दिया स्पष्ट कि ये मत मजहब वाली जो ग्रंथ है ये ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। आज उसी आर्य समाज में ऋषि दयानंद के संस्था में जो लोग बैठे हैं वो कौन है, मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि ऋषि दयानंद की मान्यता क्या थी। और ऐसे ऋषि दयानंद की संस्था में, ऋषि दयानंद के नाम से जो भवन है, जिन दानी महानुभावों ने ऋषि दयानंद को दान दिया है वो बिल्डिंग, और कितने संपत्ति कहाँ कहाँ, तो ऋषि दयानंद के नाम से ये संस्था चली हुई है। और उस संस्था में आज कौन बैठे हैं कि ऋषि दयानंद के हत्यारे किस तरीके से ऋषि दयानंद की हत्या कर रहे हैं, आप सुनिए इनके विचार को। एक ही है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलिए ला इलाहा, ला इलाहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। परमात्मा ही, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसी को याद करके हम सब अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक एक सेकंड, एक एक सांस उसकी बदौलत है। उससे ज्यादा दयालु, उससे ज्यादा रहमत और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा कृपालु परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है। इसलिए हम लोगों को, आइए मैं यहीं रोका, यहां मैं रोका। सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा कृपालु अल्लाह है। और उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। लेकिन ऋषि दयानंद ने इसी सत्या प्रकाश में दिया है कि अल्लाह अकबर जो ये बता रहे हैं, या इस्लाम वाले मानते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। अब तक मेरा भी 16 डिबेट हो चुका है इस्लाम जगत के विद्वानों से। कल ही एक हैदराबाद से फोन आया था, उनसे मेरी बात हुई, मैं सवाल उठाया। जब अल्लाह अकबर ये कह रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है, तो अल्लाह अगर बड़ा है, पर अल्लाह जिस तख्त पर बैठता है वो तख्त से अल्लाह बड़ा कैसे हो जाएगा? जिस तख्त पर अल्लाह बैठते हैं, जिस सिंहासन पर अल्लाह बैठते हैं, कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। तो ऋषि दयानंद का तर्क यहाँ है, ऋषि दयानंद की मान्यता यहाँ है, जो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर कह रहे हैं शब्द, अल्लाह बड़ा है, लेकिन जिस अर्श पर अल्लाह बैठेंगे, जिस तख्त पर अल्लाह बैठेंगे, उससे अल्लाह का बड़ा होना क्यों और कैसा संभव होगा? और ये कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबकि इसी सत्या प्रकाश में ऋषि दयानंद ने इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य को गलत बोला। दयानंद ने सवाल क्या उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द का अर्थ होता है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। ऋषि दयानंद यहाँ पर समीक्षा में लिखते हैं कि अगर ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम है, तो अल्लाह ने कहा शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, तो एक अल्लाह दूसरे अल्लाह के नाम से शुरू किया है। और ये उसी ऋषि दयानंद के संस्था में बैठने वाला व्यक्ति जो सार्वदेशिक सभा का अध्यक्ष भी बताता रहा, सार्वदेशिक सभा का प्रधान बताता रहा दुनिया को, और आज भी अपना चेहरा बिठा रखा है, उस पर मैं आ रहा हूं बाद में, और ये कह रहा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसलिए कहता हूं कि वो दयालु है। लेकिन बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने अपने सत्या प्रकाश में भी यही लिखा है कि अल्लाह अगर दयालु है, अल्लाह अगर मेहरबान है, तो अल्लाह ने पशुओं के गले में छुरी चलाने का हुक्म दिया। तो जो छुरी चलाने का, पशुओं के गले में छुरी चलाने का हुक्म जो दे, वो अल्लाह दयालु क्यों और कैसे हो जाएगा? मैं नहीं कह रहा हूं,
ऋषि दयानंद सवाल उठा रहे हैं। और ऋषि दयानंद के संस्था में बैठ करके ये बैठने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो भी लाल वस्त्रधारी। कितना बड़ा गद्दारी ये दयानंद के साथ कर रहे हैं, देखिएगा कितनी बड़ी गद्दारी ये आर्य समाज के साथ कर रहे हैं, देखिएगा। फिर इतना नहीं, अल्लाह ने पशुओं के गले में छुरी चलाने के लिए कहा था, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सूरह माइदा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वल मुनखनक़ात वल मौक़ूज़ात वल मुतरद्दियात वमा अकल सुबूह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अला नुसूब। कि कुर्बानी करने के लिए पशु कैसे होने चाहिए, जिसके कान कटे ना हो, पूंछ कटे ना हो, टांग टूटे ना हो, दांत टूटे ना हो, आंख अंधे ना हो, किसी प्रकार का कोई नुक्स ना हो, ऐसे पशु को कुर्बानी करो। जब कुर्बानी का आदेश हुक्म देने वाला अल्लाह है और उसी अल्लाह को ये दयालु बता रहा है, उसी अल्लाह को दयालु बता रही है। ये तीनों चारों जितने भी और कोई नाम हो, कुरान में तो 99 नाम गिनाए। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 100 नाम गिनाए हैं परमात्मा के। देखिए ये कह रहे हैं कि कुरान में 99, जबकि कुरान में नहीं आया है और जगह आया है 99 नाम। तो उन 99 नामों में अल्लाह का एक नाम अलीम है, या अलीमो, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या कुद्दूस, या सलाम, या मोमिन, या मुहैमिन, या अजीज, या जब्बार, या गफ्फार, कहार, सत्तार, वहाब, रज़्ज़ाक, फत्ताह, अलीमो। 99 पूरा मुझे याद है। उसी नाम में आया है अलीमो। अलीमो के माने जानने वाला। तो अलीमो के माने जानने वाला, तो क्या अल्लाह को ये जानकारी थी कि जिस शैतान को हम बना रहे हैं वो शैतान आदम को सीधा करने के लिए बताने के बाद भी सीधा नहीं करेगा? अल्लाह को इल्म था या नहीं? जब उसी नाम में अल्लाह को अलीमो कहा गया, जानने वाला, तो क्या अल्लाह को जानकारी थी या नहीं? दूसरा सवाल मेरा ये होगा, यही सत्यार्थ प्रकाश में पा जाएंगे सब, कि अल्लाह ने बड़े अरमान से आदम को बनाया, जो सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला इंसान बताया जाता है। आदम को बनाया और आदम को जन्नत में रखा। आदम के बाएं पसली के टेली से हड्डी, उधर भी मैं नहीं जा रहा हूँ, और पति पत्नी दोनों को रहने के लिए दिया। और आदम को बोला इस आदम के बगीचे में, जन्नत के बगीचे में, कुरान और बाइबल दोनों नहीं बोला है, सब जगह घूमो खाओ फिरो, लेकिन बीच में जो फल लगा है, पेड़ लगा है, उसका फल मत खाना। तो जो बीच में पेड़ लगा है उसका फल मत खाना, अल्लाह ने मना किया। किसको? आदम को। तो अल्लाह के मना करने के बाद भी आदम उस फल को खाएगा, अल्लाह को जानकारी थी या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ। इसने बोला कि 99 नाम है अल्लाह का, उन 99 नामों में से एक नाम अलीम है। अलीम के माने जानने वाला। तो क्या अल्लाह जानता था कि हाँ आदम के मना करने के बाद भी आदम नहीं सुनेगा, या शैतान इसको सीधा नहीं करेगा? अल्लाह को पहले से जानकारी थी या नहीं? ऋषि दयानंद पूछ रहे हैं। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में 100 नाम लिखा है। 100 नाम लिखा है कि मैं इस मौलाना अग्निवेश से पूछना चाहता हूँ, इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में और 7वां समुल्लास में वो नाम मिल जाएंगे आपको। लेकिन उन नामों में कहीं अल्लाह नाम बोला है ऋषि ने? कहीं खुदा नाम आया है? कहीं नहीं, क्योंकि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है। इसी में पा जाएंगे। कैसे एक नहीं है? कि अल्लाह जिसको चाहता है बेतहाशा रोजी देता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अब ऋषि दयानंद इसी सत्यार्थ प्रकाश में कह रहे हैं कि नहीं, बेहिसाब रोजी देना संभव नहीं होगा। अल्लाह न्यायकारी है, इसीलिए हिसाब से रोजी देंगे। जो जितना रोजी वाला काम करेगा उसको उतना रोजी मिलना है, जो उतना काम नहीं किया उसको रोजी नहीं मिलना है। लेकिन अल्लाह बेतहाशा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेहिसाब रोजी देते हैं। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसा हो जाएगा? ये कह रहे हैं कि वो 99 नाम है, ऋषि दयानंद ने 100 नाम दिया है। लेकिन ऋषि दयानंद ने जो 100 नाम दिया है वो अल्लाह के सिफत के साथ, अल्लाह के गुणों के साथ मेल खाता है क्या? केवल इतना ही नहीं, फिर कुरान कहता है वहाँ तो इज़्ज़ु मन तशा वहाँ तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। और ऋषि दयानंद इसी सत्यार्थ प्रकाश में बतला रहे हैं कि नहीं, इज्जत वाला काम जो करेगा उसको इज्जत मिलना है, जिसके काम बेइज्जती वाली होगी उसकी बेइज्जती होना है। मैं किसी को इज्जत नहीं देता, किसी की बेइज्जती मैं नहीं करता। जो इज्जत वाला काम करेगा वो इज्जत पर आएगा, जो बेइज्जती वाली काम जो करेंगे उनकी बेइज्जती होगी, उसमें मैं नहीं हूँ। ये दोनों को क्या मिलाना चाह रहा है? और जोड़ लीजिए, कोई फर्क
लेकिन हमारा मकसद है, हमारा मतलब है एक अल्लाह से, एक ईश्वर से दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, उसी की इबादत हम करेंगे। तो एक अल्लाह कुरान में बताया है या वेद में आया पहले? एकम ब्रह्म नास्ति द्वितीय नास्ति बताया। एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तमः न प्युच्यते न अष्टमः न नवमः दसवां। एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा गया कि वो परमात्मा एक है, वो इतना नहीं है, अनेक नहीं है। तो ये सबसे पहले आदि सृष्टि में वेद में बताया गया। तो वेद का उसी एक ईश्वरवाद को बताना चाहिए था, या इस्लाम से ये कौन सा एक ईश्वरवाद देना चाह रहा दुनिया को? और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, और वो कायनात के जर्रे जर्रे में, हमारे दिलों के अंदर भी है, वो एक ही ये जर्रे जर्रे में कुरान नहीं माना। इस तरीके से अर-रहमान ने अर्श इस्तवा कहा, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं। एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है, और उसी पर हम सारी दुनिया को अब एक ईश्वरवाद बोल रहा है। तौहीद के माने एक ईश्वरवाद। अब एक ईश्वरवाद अगर है तो वेद से हटकर, वेद से अलग एक ईश्वरवाद कहाँ है? और वेद आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है, और वेद में बताया गया कि सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पया, तो पहले भी था, अभी आगे भी रहेगा। लेकिन कुरान से पहले एक ईश्वरवाद कहाँ था? अगर कुरान से एक ईश्वरवाद को हम लेते हैं तो कुरान से एक ईश्वरवाद कहाँ था, या मोहम्मद से पहले एक ईश्वरवाद कहाँ था? और उसी कुरान में ही अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद को पाए बिना, मोहम्मद को जाने बिना कोई नहीं पा सकता अल्लाह को। खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं, एक तौहीद के झंडे के नीचे ला सकते हैं। और ईश्वर का, परमात्मा का, अल्लाह का मतलब है द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ ट्रुथ एंड लव, कंपैशन एंड जस्टिस, जो सत्य की, प्रेम की, करुणा की, न्याय की ताकत है, ऊर्जा है। देखिए अल्लाह में न्याय और करुणा कहाँ है? वक़ातिलू हत्ता ला तकुन फितनतु व यकुन दीनु लिल्लाह, अल्लाह ने कहा। गैर मुस्लिम को जहाँ पाऊँ वहीं कत्ल करो। एक दो आयत नहीं, ऐसे कितनी आयतें हैं। तो फिर अल्लाह में करुणा कहाँ है? अल्लाह के, मैं तो पहले ही बोला कि जो कुर्बानी करने का हुक्म दे रहे हैं वो करुणावान कैसे हो जाएंगे? इसको कहाँ से मिला कुरान से ये पता नहीं। अब वेद में जो आया है वो नहीं बोल रहा, अब जबकि वो बोल रहा है कि मैं आगे समझ में व्याप्त है उस ईश्वर की, उस अल्लाह की हम इबादत करते हैं। और इसलिए उसकी इबादत का मतलब है कि जहां पर भी सच्चाई के खिलाफ झूठ है, उससे लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जहां कोई हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना हमारी जिम्मेदारी है। जहां कोई हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना इनकी जिम्मेदारी है। तो क्या कुर्बानी करना हिंसा नहीं है? तुम बकरीद के खिलाफ आज तक प्रचार किया है क्या? तुमने इन मुसलमानों को बोला है कि भाई बकरीद के समय में तुम कुर्बानी करते हो, वो हिंसा है क्या? कुर्बानी करना हिंसा नहीं है, कुर्बानी करना अहिंसा है, नफरत के खिलाफ। और जहां कोई अन्याय कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, उसमें इंसाफ के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी, हमारी इबादत है। इबादत का मतलब होना चाहिए अन्याय के खिलाफ लड़ना। इबादत का मतलब, इस्लाम का मतलब मुझे जो समझ में आया, या सनातन धर्म का मतलब मुझे जो समझ में आया, और वो ये है वेदों के अनुसार कि जुल्म के खिलाफ, जुल्म करने वाले जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़े होना, ये सबसे बड़ी अल्लाह की इबादत है। अब देखिए ये आर्य समाज में वेदों से मिला इनको, जुल्म के खिलाफ, मजलूम के साथ देना, मजलूम के खिलाफ, जुल्म करने वालों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ वेदों से आया है। तो कुरान में अल्लाह ने जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए कहा वो जुल्म नहीं दिखाई दिया इनको। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, अल्लाह ने कहा
कि 20 मुसलमान 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, 100 मुसलमान 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे, वो इसको खिलाफ नहीं नजर आया। हमें अपना परिचय देना है यदि हमारे मजहब का, तो हमें याद करना चाहिए कि हमारे मजहब का सबसे बड़ा उसूल है कि मानवता को एक परिवार माने। इंसानियत हमारा मजहब है। और वो मैं क्यों कहता हूं? देखिए, इंसानियत हमारा मजहब है। कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। ये कह रहे हैं कि हम मानवता को मजहब माने। इस्लाम में इसकी मान्यता कहाँ है? इस्लाम में इसकी गुंजाइश कहाँ है? और इसी सत्या प्रकाश में ही तो ऋषि दयानंद ने ये सारा विषय खोल खोल करके रखा है। इसी कुरान के ऊपर 14 सबुल्लास में ऋषि दयानंद ने इन बातों को खोल खोल करके रखा है कि कहाँ है मानवता। वहां इस्लाम को ही दीन माना गया है, किसी और को धर्म नहीं माना गया। क्योंकि अभी जब अजान हो रही थी और हमारे साथी रुक गए 2 मिनट के लिए, तो उस नमाज में हम रोज के हिसाब से 5 बार याद करते हैं और अल्लाह के बारे में हम साफ कहते हैं, रहमतुल आलमीन कहते हैं, रहमतुल मुसलमीन नहीं कहते। और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुसलमीन नहीं। अच्छा, आप देखिए, रहमतुल आलमीन के मैं तमाम आलम पर रहमत करने वाला, रहम करने वाला, ये अल्लाह के लिए बोला पहले, पर अल्लाह के लिए नहीं आया, ये हजरत मोहम्मद साहब के लिए आया है, रसूल के लिए आया है। लेकिन आज मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हजरत मोहम्मद साहब के लिए कह रहे हैं कि वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, कि तमाम आलिमों पर यानी तमाम प्राणियों पर रहम करने वाला, रहमत करने वाले, ये मुसलमान मोहम्मद के लिए कहा। लेकिन मैं आज दुनिया वालों से ये पूछता हूँ कि आज इतने लाखों वर्ष हो जाने के बाद भी हम वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग राम को याद करते हैं। तो राम के चरित्र के कारण ही राम को याद किया जाता है कि राम जैसा चरित्रवान, योगेश्वर कृष्ण जैसे चरित्रवान तो धरती पर आए ही नहीं। ऋषि दयानंद ने तो आप्त पुरुष लिखा है कृष्ण के लिए। आप्त पुरुष वह है जिन्होंने गलत कदम ना उठाया हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतने दिन होने के बाद भी भाई भाई के प्यार देखना हो तो राम को दिखाते हैं, पति पत्नी का प्रेम देखना हो तो राम को दिखाते हैं, पिता पुत्र का प्रेम देखना हो तो राम को दिखाते हैं, माँ बेटा का प्रेम हो तो राम को दिखाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग भी समझ जाएंगे आसानी से, कि राम चले गए जंगल जाने के लिए, आदेश हुआ, लक्ष्मण ने कहा मैं जाऊंगा, कि तुम्हारे लिए आदेश नहीं, तुम क्यों जाओगे? बोले नहीं, मैं आपके सेवा के लिए चलूंगा। माता सीता को पता लगा तो वो भी तैयार हो गई। अब तीनों जंगल जाने के लिए तैयार हो रहे। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने कही कि सुनने में आया आप 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं, तो मैं इस पतिव्यों को कैसे सहन करूं? तो ठीक है, मैं राम जी से पूछ करके आता। राम जी से पूछा, राम ने कहा 3 जा रहे हैं, 4 हो जाएंगे, ले लो। लक्ष्मण जी आकर के अपने पत्नी से कहने लगे, उर्मिला जाने के लिए कह रही थी, तो चल तू भी तैयार हो जा। तो उर्मिला कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अभी तो कह रही थी, मैं अनुमति लेकर के आया। बोले मैं जाना इसलिए नहीं चाहती कि आप तो जा रहे हैं अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए, कहीं मैं चल दूं और मेरे पति पत्नी में प्रेम में आकर के, पति पत्नी के प्रेम में आकर के अगर आप बड़े भाई और भाभी का सेवा करना छोड़ देंगे, उससे जो पाप लगेगा उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी कौन बनेंगे? इसलिए मैंने, ये है आदर्श, ये है मर्यादा राम का, लक्ष्मण का और सीता का, उर्मिला का, आदि आदि पूरे परिवार का। ये है मर्यादा, मर्यादित पुरुष, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है राम को। अब राम के चरित्र को ही हम पूजते हैं, चित्र को नहीं। राम के चरित्र की पूजा की जाती है। लेकिन जिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सार्वदेशिक सभा के प्रधान होकर के, लाल वस्त्रधारी होकर के ये बतला रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में कितनी शादियां की थी? क्या यह आदर्श राम का था? यह आदर्श दयानंद का था? दयानंद ने इस आदर्श को बोला है। और
किन किन आयु में किन किन महिलाओं के साथ शादी की। पहली शादी तो इन्होंने 25 साल की आयु में 40 साल की महिला से की, जो 2 पति को पार करके आई थी। 52 साल की आयु में 6 साल की अबोध बालिका से शादी करी, आयशा से, तीसरे नंबर की शादी थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही आदर्श आप राम के अनुयायियों को बताना चाहते हैं? वो मुसलमानों में जा करके क्या कह रहे हैं देखिएगा। और ये बात तो इनके यूट्यूब में फैली हुई है, यूट्यूब में चल रही है कि दुनिया के लोग देख नहीं रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। और सार्वदेशिक सभा का प्रधान, सार्वदेशिक सभा को प्रधान तो किसी ने चुना नहीं था, सार्वदेशिक सभा को ऑक्युपाई करके यानी जबरदस्ती दखल करके उसमें बैठ गए और अपने लोग को वहां बैठाया। तो मैं कह रहा हूं कि ये रहमतुल आलमीन जो बोल रहे हैं ये आदर्श मोहम्मद का दिखला रहे हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण से ज्यादा आदर्श पुरुष थे राम, ये मोहम्मद? वो इंसानियत का मजहब है और इस नाते से मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत मशकूर हूं आपका और आपके इंतजामात से बड़ा मुतासिर हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग तो आए, मेरी बहनें, मेरी खवातीन इतनी बड़ी ताकत से आई हैं, पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं जामिया मिलिया से आगे शाहीन बाग गया था और वहां CAA के विरोध में शाहीन बाग गया था। एक कितना बड़ा राष्ट्रद्रोही है देखिएगा, आगे भी सुनिए क्या बोल रहे। खिताबत करते मैंने कहा था, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। आज विजयवाड़ा का शाहीन बाग मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। मैं बहुत इज्जत के साथ आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं, हमारी खवातीन, हमारी बहन भाई सबका। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी एकता, दलित की एकता, आदिवासी की एकता, पिछड़ों की एकता, और ये रंग लाएगी आगे आने वाले दिनों में। और एक इंकलाब उठेगा इस धरती के ऊपर से, इंकलाब उठेगा जुल्म के खिलाफ, बांटने वालों के खिलाफ, तोड़ने वालों के खिलाफ। और इस उम्मीद से हमें अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाते जाना है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को कत्ल-गारत हुई तो सबसे पहले सिखों को बचाने के लिए मैं कूदा था। और उस समय सिर पर इस रंग की पट्टी बांधे एक गोडसे भगत कह लो या हिंदुत्व वाला, वो मेरे ऊपर छुरा लेकर के दौड़ा लाजपत नगर दिल्ली में और कहता तू गद्दार। देखिए ये गद्दार कहा तो इसको सहन नहीं हुआ। ये गद्दार है या नहीं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कह रहा है कि 84 में जब सिखों की हत्या हुई उसमें मैं कूदा था। तो सिखों की हत्या हुई उसमें अगर ये कूदे थे तो सज्जन कुमार को और जगदीश टाइटेलर को ये सजा दिलवा पाए, या उन लोगों के खिलाफ आज तक एक शब्द बोला इन्होंने, या उन कांग्रेसियों के खिलाफ एक शब्द बोला इन्होंने? ये गद्दार है या नहीं है इसकी अपने आप इसकी बात से ही पता लग रहा है। ये कह रहा है कि मैं वहां लाजपत नगर में कोई एक मारने के लिए छुरा लेकर के आया मेरे पास। अब वो बता रहा है कि वो गोडसे के मानने वाले थे। खैर कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर सिखों के उस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगर सिखों की कत्लेआम दिल्ली में हुआ तो सबसे पहला नाम तो ये जगदीश टाइटेलर और सज्जन कुमार का आया ना। तो सज्जन कुमार और जगदीश टाइटेलर को ये सजा दिलवा पाए क्या? ये झूठ बोल रहा है। मुझे समझ करके कि मैं हिंदू हूं, मैं सिखों को क्यों बचा रहा हूं? मैंने कहा तुम इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ। और अल्लाह ने कत्ल करने के लिए बोला वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए तुम्हारा विरोध में हूं। इंसानियत इस्लाम में है क्या? इंसानियत इस्लाम जानता है क्या? इंसानियत क्या है? इंसानियत को अगर ये जानते होते तो ये कोरोना वायरस वाले थूकते लोगों पर। ये थूकना इंसानियत है। ये इंसानियत के पाठ राम के वंशजों को बताने के लिए आ गए। देखिए क्या समाचार है। ये राम के वंशजों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आर्य समाजियों को बोलता हूं, वो आर्य समाजियों
जो इसके पक्ष में समर्थन देता है, जो इसके पक्ष में है, वो देश का गद्दार है, दयानंद का गद्दार है, आर्य समाज का गद्दार है। सभी आर्य समाजियों, चिन्हित करो ऐसे गद्दारों को कि कौन कौन इसके पक्ष में है। बहुत सारे नाम मैं जानता हूं, लेकिन जानबूझ करके मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। बहुत सारों को मैं जानता हूं और सारे मुझे जानते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं प्रमाण दे करके बता रहा हूं कि किस तरीके से गद्दारी ये किया है, कर रहा है। ये देखिए, आप लोग सुनिए। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो सबसे पहले मैंने खड़े होकर के उसकी मजम्मत की। देखिए, ये बिल्कुल गलत। बाबरी मस्जिद अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेगा वो, और ये मजम्मत की। अरे तुझे मरम्मत करना चाहिए था, तू मजम्मत कर रहा है। तुझे मरम्मत करना चाहिए था, ये मजम्मत कर रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहा है। हमारे देश के संविधान के स्क्रिप्ट के साथ धोखा हुआ, और उसके पूरी की पूरी यूट्यूब आप लोग सुनिएगा, देखिएगा जो मुझे कहना है बाबरी मस्जिद के बारे में। और वहां पर जो कहते हैं राम मंदिर है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया अपने फैसले में कि कोई सबूत नहीं है। ये भी कह दिया कि 49 में उसके अंदर मूर्ति रखना गैर कानूनी था। ये भी कह दिया कि वहां पर उसको गिराना बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी था, जुल्म था। ये सब कहने के बावजूद उन्होंने वो उन्हीं को सौंप दिया। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी समझ में नहीं आया। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कैसा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारी समझ में नहीं आया। तू समझदार होगा तभी तो तेरे समझ में आएगी भाई। तू तो समझदार है ही नहीं है। तू समझदार कहाँ है जो अपनी समझदारी से तू अपना वक्तव्य दे रहा है? क्या जिस देश में रहता है उस देश के सुप्रीम कोर्ट पर अगर तू प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो तू समझदार कहाँ है? ये तो तू अपने आप ही खुद बता रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रही। तेरी समझ में आई क्या? तो तेरी समझ की बात तो है नहीं, तू कैसे समझेगा? और देखिए आगे क्या बोल रहा है। लेकिन अब हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर बहस होगी, इन कानूनों के ऊपर, तो कम से कम कुछ इंसाफ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखते हैं कितना मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं होता। वैसे हमारी नजर में अल्लाह सबसे सुप्रीम है, परमात्मा। इनकी नजर में अल्लाह सबसे सुप्रीम है, तो फिर बाबरी मस्जिद अल्लाह से क्यों नहीं बनवा रहा है? यह अकल का दुश्मन। इस एक वीडियो मेरा लगा हुआ है पहले, ये बोला था वो राम मस्जिद के खिलाफ। यहाँ राम मंदिर नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं, राम रहीम हॉस्पिटल बनना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? ये कुंडा आर्य समाज के जनसभा में, आर्य समाज के प्रोग्राम में, कुंडा यो इलाहाबाद के नजदीक है, प्रतापगढ़ जिला में। तो उसने बोला राम का जन्म हुआ था, क्या प्रमाण है? मैंने कहा मेरे पास प्रमाण है। बोले क्या है? मैंने आप अपने पिता को पिता कहते हैं, कोई ब्लड का ग्रुप नंबर है आपके पास? बोले इसका क्या मतलब? मैंने कहा कि आप जिसको पिता कहते हैं उसको कैसे कहते हैं जब ब्लड का ग्रुप नंबर आपके पास नहीं है? बोले माँ बता देती है। मैंने कहा कि माँ बताने पर पिता कहते हैं, तो भारत माँ भी आंख में उंगली डाल करके बतला रहे कि राम का जन्म यहाँ हुआ, तो आपको आपत्ति क्यों है? जवाब ही नहीं था इसके पास, ना है, ये जवाब नहीं दे पाएगा, ये जानता ही नहीं है कुछ। मैं तो बोला कि मेरे सामने खड़ा कर दो इसको, अगर ये मुझे हरा दे, मेरे सवालों का जवाब दे दे, तो मैं गुलाम बन जाऊंगा वहीं पर। जो इनके अनुयायी है वो कान खोल करके सुन ले। और जब ये सार्वजनिक सभा को कब्जा किया ना, तो उस समय राकेश भटनागर जो इसके चेला है, इसके पिट्ठू हैं, राकेश भटनागर स्वामी दीक्षानंद जी के भांजा हैं, कालका जी में रहते हैं। तो उसने मेरे लेख को पढ़ करके बोला था कि पंडित जी मैं इनसे डिबेट कराने की व्यवस्था करा दूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन आज तक नहीं करा पाए, आज तक वो व्यवस्था नहीं करा पाए। और जहां मेरा नाम सुनता है वहां से भाग खड़ा होता है। ये नहीं, आर्यवेश भी जहां मेरा नाम सुनता है पंपलेट में कि मैं महेंद्रपाल आर्य आ रहा हूं, वहां से भागता, वहां ये जाता नहीं है। हरियाणा में कई बार हुआ, और भी कई जगह कई बार हुआ। सुन लीजिए क्या बोल रहा है। कोई नहीं है, और अल्लाह के बाद यदि कोई है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ हमारा संविधान है। संविधान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, उसकी गलत संविधान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, तो संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस संविधान से अलग होता है। देखिए ये कितने मूर्ख है, ये LLB है, ये लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है साहब। सुप्रीम कोर्ट नहीं रह सकता, वो संसद से भी बड़ी है, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से भी बड़ी है हमारे देश का संविधान। और आज उस संविधान को, तिरंगे झंडे को लेकर के हम चल रहे हैं। उठाइए तिरंगा जिनके इनके पास है और लहरा दीजिए और बताइए
प्रधानमंत्री को कि तुम हमें देशद्रोही बोलते हो। देशद्रोही कौन है इसकी पहचान ये साफ साफ हो जाती है। तिरंगा हमारे हाथ में और संविधान हमारे साथ में, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। जोर से बोलिए, सारी मुट्ठी बंद करके। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हम रहेंगे। 5 उंगलियां भी पतली पतली, तो एक एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, लेकिन 5 की 5 इकट्ठी हो जाती, पतली उंगलियां तो मुक्का बन जाता है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल सकता है। देखिए कितना ये झूठ बोल रहा है। कहते हिंदू मुस्लिम एक तुम बोल रहे हैं तो पांचों हम एक साथ रहेंगे, एक साथ हो जाएंगे, एक मुट्ठी बांधो। तो मुट्ठी बांध इस्लाम में अनुमति है क्या? इस्लाम में ही तो मना किया है। जब तक धरती पर कुरान है तो दुनिया को एक होने पाएंगे। इस्लाम में तो वहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुसलमानों को अलग कर दिया, तो बाकी दुनिया को सब बेईमान कह दिया। तुम क्या मुट्ठी बांध रहे हो? मैं बोला इसने सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ करके नहीं देखा। ये इतने बड़े गद्दार हैं, ये ऋषि दयानंद के कातिल हैं, ऋषि दयानंद के हत्यारे हैं। सुन लो आर्य समाजियों कालपुर करके, जो इसके समर्थन करते हो, जो इसके साथ हो, जो इसके साथ अब उन्होंने मंत्री भी बना रखा है अपने तेलुगु भाषी को। उसको भी मैं एक बार ठोका था वहां सिकंदराबाद आर्य समाज में, विठल राव को। और विठल राव के बता रहा हूं, मैं हैदराबाद में एक की शुद्धि करी और मैं विठल राव को फोन करके बताया, लिख करके भी दिया कि इस तरीके से इसका शुद्धिकरण मेरे द्वारा हुआ है, आप इनको सर्टिफिकेट बना करके। उससे भी 5000 रुपया लेकर के तब सर्टिफिकेट बनाया। ये है आर्य समाजियों, सुन लो, ये विठल राव की बात मैं कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि किस तरीके से ये गद्दारी करा। सुनिए और सुनिए। उमर खालिद नौजवान मेरा दोस्त है। देखिए उमर खालिद नौजवान मेरा दोस्त है, ये बोला। क्या बोला? फिर दोबारा सुनिए जरा। इकट्ठी हो जाती पतली उंगलियां तो मुक्का बन जाता है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल सकता है। ये हमारी एकता की ताकत। और उमर खालिद ये नौजवान मेरा दोस्त है, मैं उसको जिंदा उमर खालिद नौजवान मेरा दोस्त है। अब मैं संपूर्ण विश्ववासियों को ये बताना चाहता हूं कि उमर खालिद के एक कश्मीरी है और जेएनयू में वो नारा लगाया था। जेएनयू में नारा क्या लगाया था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उमर खालिद इसका दोस्त है, ये बतला रहा है, मैं नहीं बोला, ये अपनी जुबान से खुद बोल रहा है। ओ गधे आर्य समाजियों, सुन लो, तुम लोग गधे हो, नालायक हो, तुम लोग देशद्रोही हो। जो इसका समर्थन करता है, जो इसका समर्थक है, वो सब के सब देशद्रोही है। केवल इतना ही उमर खालिद ही नहीं, ये मुशर्रफ जब नारा लगा रहा था जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में कि मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद का, और यही गद्दार उसके पक्ष में गिरफ्तारी देने के लिए गया था। वो गद्दारों सुन लो, जो गद्दार इसका साथ देता है वो गद्दार कान खोल करके सुन ले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके समर्थन में, उमर खालिद के समर्थन में ये गया था। वहां वो मुशर्रफ के उसमें समर्थन में, मुशर्रफ के पक्ष में गिरफ्तारी देने के लिए गया था। और जो मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों के पक्ष में कौन कौन है, इन्होंने एक बना रखा है, इसे देखिए, ये जगबीर नाम है इसका। ये जगबीर इस समय आर्यवेश बना हुआ है, सन्यास लिया है, सन्यासी बन करके ये आर्यवेश बना है। ये उन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य युवक परिषद का था। और ये इनका पत्र है 22 मार्च 2006 को। 22 मार्च 2006 को इन्होंने मुझे ये पत्र लिखा। देखिए, महेंद्र पाल आर्य, 26A मीठा पानी, अग्रनगर, प्रेमनगर 3, नांगलोई। ये मेरे घर के एड्रेस से इनका ये पत्र आया। मैं उनको लिखा था, और लिखा क्या था? अग्निवेश के इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वक्तव्य को सुनते हुए जब वो दैनिक जागरण में निकला, मैं उसी दैनिक जागरण का फोटोकॉपी लेकर कटिंग इसके पास भेजा। तो उसके बाद इन्होंने ये मुझे पत्र लिखा। और ये उस समय क्या था? केवल और केवल आर्य युवक परिषद का
राष्ट्रीय अध्यक्ष था और इसका जो मंत्री था ना वो भी मुजफ्फरनगर का है, और वो पकड़ा गया एक मेला में जाली नोट के साथ, जाली नोटों के साथ पकड़ा गया। ये जगबीर के साथी हैं, ये एडवोकेट जगबीर। और इसको आज आर्य समाज के विद्वान सन्यासी कह रहे हैं कि पैर छू रहे हैं, कोई कुछ करे कोई कुछ रहे। ऐसे नालायकों को पैर छूना और इन गद्दारों के समर्थकों का समर्थन करना वो भी गद्दार ही कहलाएगा। इसीलिए बंधु मैं और अधिक न लंबा करता हुआ ये सारा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। देखिए लाल पगड़ी में सर्वधर्म चेतना का स्वांग, ये उन दिनों में ये सर्वधर्म चेतना चला रहा था। कब? ये जमाती इस्लामियों को लेकर के दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आंदोलन चला रहा था। और इसमें मैं अपनी पुस्तक में उन दिनों में, ये पुस्तक मेरी पहली पुस्तक है, ये पहली पुस्तक में 17 लेख इसमें है इसी के ऊपर, मस्जिद से यशाला की, और इस पुस्तक का नाम है। तो इसी तरीके से जब ऋषि दयानंद ने सबको धर्म माना है क्या, तो सार्वदेशिक, उस समय सार्वदेशिक का ये प्रधान था, सार्वदेशिक में बैठा बैठा सर्वधर्म चेतना का वो रैली निकाला है और दिल्ली से साथ ले गए। वहां पर लोगों को जो गौ का खून पी करके इनके साथ चले, उन सब लोगों का नाम मैं इसमें लिखा हूं, कौन कौन थे इनके साथ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं इस गद्दार की माने में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली के बीचों बीच सरकार की नाक के नीचे। तो ये उमर खालिद के समर्थन में ये बोल रहा है, और मैं ये बोला आप लोगों को कि ये सारा प्रमाण मेरे पास है, मैं ये सारा कर रखा हूँ। इस जगबीर को जब ये 22 मार्च 2006 को मुझे लिखा, फिर मैं इनको ये पत्र लिखा, उसके पत्र के मिलने के बाद मैं 3 अप्रैल 2006 को मैं इसको ये जवाब दिया। तो आज तक इसने समय इसमें मुझे लिख करके दिया कि आप बैठिए, हम सामने एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, लेकिन आज तक समय नहीं दिया। और जहां कहीं भी प्रोग्राम में मेरा नाम रहता है वहां से ये भाग खड़े होते हैं, क्योंकि ये गद्दार हैं। इसीलिए आज मैं 2 टुक में उन गद्दारों से कह रहा हूं कि जो गद्दार लोग इसका समर्थन करते हैं, ये उमर खालिद का समर्थन क्या ऋषि दयानंद की मान्यता के अनुसार होना संभव है? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हिंदुओं की कब्र खुदेंगे। अब इन हरामजादों को ये पता नहीं है कि हिंदुओं का कब्र होता नहीं है। और आज इसी कारण ये जो आज महाराष्ट्र में पालघर में जो सन्यासी को मारा गया, 2 सन्यासी और एक ड्राइवर को मारा गया, निर्मम हत्याएं हुई हैं, और ये उसी इस्लाम की तरफदारी कर रहा है। ये गद्दार अग्निवेश नामी गद्दार उसी इस्लाम की तरफदारी कर रहा है जो इस्लाम हमारे सन्यासियों को भी मारे। 1-2 केस नहीं, ऐसा अनेक केस है, ये तत्र हो रहा है। तो बहुत विपदा में हम भारत के बहुसंख्यक लोग हैं, हमें इन दुश्मनों को जानना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। जब तक हम इन दुश्मनों को चिन्हित नहीं करेंगे, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, विशेष करके सभी आर्य समाजियों को मिल करके इनके साथ जो गद्दार लोग लगे हुए हैं उनको पीछे लात मार करके भगाना पड़ेगा वहां से, सार्वजनिक सभा से। 3/5 असफ अली रोड, रामलीला मैदान, जो असफ अली रोड में कार्यालय है, और उसी वहां मिठाई की दुकान खोल दिए, उससे पैसा लेकर के, न मालूम कितना लाख रुपया लिया होगा। तो जो गद्दार, इस गद्दार को, मुशर्रफ को समर्थन करना, उमर खालिद को समर्थन करना, ये आर्य समाजियों के जमीन में है क्या? आर्य समाजियों के मान्यता में है क्या? ये उसका नाम लेकर के, उसका मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं 2 टुक में ये बताना उचित समझा। अगला वीडियो मैं अपने लिए बताऊंगा। लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाते हैं कई बार, क्या हुआ। तो अगला वीडियो मैं अपने लिए ही बनाऊंगा कि मैं कौन हूं और लोग किस तरीके से मेरे नाम से भी मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वो भी अगला वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा बना करके। आज भर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।